हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक जो कि अलजेब्रा का जान कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का टॉपिक जो है वो मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है। तो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जिन्होंने लाया था वो इसलिए लाया था सो दैट हम लोग कैलकुलेशंस को ईजी कर पाए, ठीक है। जैसे अगर किसी ने 50 नोटबुक्स खरीदे, ठीक है, तो उसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें इसका मतलब क्या है, नोटबुक्स, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी ने 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स खरीदे तो हम इसे ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 15 और 6 इतना लिखने के जगह हम बस इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन का वे है, ओके। मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर एरे, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड एज ए मैट्रिक्स, जिसमें जो नंबर अंदर होते हैं या फिर जो फंक्शन अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं या फिर एंट्रीज कहते हैं, ठीक है, उस मैट्रिक्स का। तो उसे हम डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारा ये नोटबुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सेकंड कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन्स को, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लाए थे सबसे पहले सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि m/n, ठीक है, जिसमें m क्या होता है, रोज। अब देखिए हमने रो किसको कहते हैं, ये जो है ये एक क्या है, रो है इस मैट्रिक्स का। ये क्या है, एक रो है। ये क्या है, एक रो है। और ये भी क्या है, एक रो है। तो बेसिकली इसमें कितने रोज हुए, 1 2 3 4। तो ये 4 रो जो है वो पहले लिखा जाएगा जिसमें m/n के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें m क्या होता है, हमारे पास रोज होता है और n क्या होता है, कॉलम्स होता है, ओके। अब देखिए कॉलम किसको कहते हैं, इसको जो हमारे वर्टिकल जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम, और जो हॉरिजेंटल जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रो, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए तो इसमें ये क्या हो गया, मान लीजिए रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4, और कॉलम्स कितने हैं, C1, C2 और C3, 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो हम कॉलम को बाद में लिखते हैं और रो को पहले लिखते हैं, जिसमें n क्या होता है, कॉलम होता है हमारा, और m क्या होता है, रो होता है। और ये जो जितने हैं अंदर A11, A12, A13, A21, ये सब क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट्स है या फिर एंट्रीज है। तो ये A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे A11 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ओके। 1 और 1 है, इसका मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A42 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्थ रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। अब देखिए ये जो वैल्यूज हैं वो हमेशा रियल वैल्यूज होनी चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि हम लोग इमेजिनरी को इसमें डाल देते हैं, ओके, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसे रियल लाइफ वर्ल्ड में काम लाते हैं। तो जिसकी वजह से इसमें जो एंट्रीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यूज होनी चाहिए। इवन जो फंक्शंस भी जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो भी हमारे कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अगर मुझे 0,1 को रिप्रेजेंट करना मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, 0 1 ऐसे भी कर सकते हैं और एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ क्योंकि इसमें जो है वो सिर्फ कॉलम है, सॉरी इसमें कॉलम कितना है 1 और रो कितना है 2, ठीक है। इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 2, ठीक है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 2 रो है, इसका मतलब 2, और कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 into 1। और इसमें देखिए इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 2, तो 1 into 2। तो इस दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है। और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही रो है तो ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, ओके। तो इस तरह हमारा जो रो मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स है इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए। अब देखिए एक और मैट्रिक्स का टाइप आता है जिसे कहते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे तो मैट्रिसेस के बहुत सारे भी टाइप्स है, लेकिन जो बेसिक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसके सारे एलिमेंट, सारे एंट्रीज जो है क्या है, 0 है।
ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक टर्म आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कैसा आइडेंटिटी होगा इसका? इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो तीनों 1 होंगे, इसे हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, और बाकी जितने एलिमेंट है वो क्या होंगे? 0 होंगे। ओके, तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें m इज इक्वल टू n हो जाए, मतलब उसके रोज भी सेम है और कॉलम्स भी सेम है, मतलब उसमें 3 रो 3 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, जैसे इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब आगे हम लोग जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व करते हैं, जो यूज करते हैं, जो ऑपरेशंस लगाते हैं मैट्रिक्स में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।